मोतीपुर गांव में चंदू नाम का आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार जब धान की रोपाई चल रही थी, सभी तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। चंदू, मैं जा रहा हूं खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके, और भाग्यवान जरा लस्सी भी लेते आना थोड़ा सा। मीना, ठीक है, मैं ले आऊंगी। चंदू खेत में पहुंचता है। थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों की मेद्धों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार करोद्दिमल और उनका मुंशी बाबूलाल होते हैं। बाबूलाल साहब, ये है चंदू। सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 8 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं। गरीब है, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। क्रोधिमल, ठीक है बाबूलाल, जाकर इसे बता दो। बाबूलाल, जी मालिक। बाबूलाल, अरे ओ चंदू, सुन तो। चंदू, क्या बात है बाबूलाल भाई? बाबूलाल, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। चंदू, मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? बाबूलाल, अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जा। चंदू, जी जमींदार साहब। करोद्दिमल, आओ चंदू, आओ। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा। चंदू, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। क्रोधिमल, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना। हम आदमियों को भिजवा देंगे, तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे घर पर पैसे भिजवा देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदू फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीना वहां आ जाती है। मीना, सुनिए जी, आ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूं, और हां, साथ में लस्सी भी लाई हूं। चंदू, आता हूं। इसके बाद चंदू मीना के पास पहुंच जाता है। चंदू, लाओ लाओ, बड्डी भूख लगी। मीना, हां, लीजिए। चंदू, मीना, जमींदार जी आए थे, जानती हो उन्होंने क्या? मीना, क्या कहा उन्होंने? चंदू, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से अच्छे दाम भी देंगे। मीना, ये तो बड्डी खुशी की बात है। ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चंदू, माता रानी करें ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदू सो जाता है। चंदू शाम को उठा और घर के आंगन में लगी क्यारी से सब्जियां निकाली। चंदू, मैं ये सब्जी बेच कर आता हूं, ठीक है? मीना, सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। चंदू, ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियां बेचकर वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास। चंदू, मछली कैसे दे रहे हो भाई? मछली वाला, भाई चंदू सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 100 में, मुझे जरा जल्दी घर जाना है। चंदू, ये लो भाई, आज मीना को कहूंगा मछली के गर्मागर्म पकौड़े खिला दे। चंदू घर पहुंचा। चंदू, अरे ओ मीना, कहां हो? ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है, जरा बना दो। मीना, जी हां ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए। इसके बाद मीना मछली पकाने लग गई। चंदू, अरे वाह, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्या पकौड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदू के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। चंदू, मीना, मैं खेत में जा रहा हूं, जमींदार के आदमी पहुंचते ही होंगे। मीना, ठीक है। चंदू खेत में गया। चंदू, चल चंदू, तैयार हो जा, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। आदमी, चलिए सब काम पर लग जाते हैं। सेठ ने कहा है, जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल चंदू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां मीना आई। मीना, अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? चंदू, मीना, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता है, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदू के घर तक पहुंचा दी। आदमी, हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चंदू, चलो आज का काम भी खत्म हुआ, बस अब कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। तभी आधी रात को चंदू के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए
पहला चोर। सुनो सबके सब, ध्यान से घुसना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ देंगे नहीं। सब धीरे धीरे चंदू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह, मीना, सुनिए जी, उठिए ना आप। देखिए क्या हो गया। मीना, उठिए उठिए ना। चंदू, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया जो तुमने सारा घर सिर पर उठा लिया है। मीना, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। चंदू, क्या चोरी, कहां पर। मीना, गोदाम में आइए और खुद ही देख लीजिए। चंदू, हे भगवान, ये क्या हो गया। जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। चंदू घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। चंदू की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। आदमी, अरे भाई चंदू, बोरियां तैयार है ना। चंदू, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। आदमी, ये क्या कह रहे हो भाई। जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाए, तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चंदू, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। चंदू बाबूलाल के साथ जमींदार के घर गया। करोड़ीमल, क्या चंदू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो। चंदू, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। करोड़ीमल, कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी। चंदू, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूं। चंदू, सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको, भला झूठ बोल के कितने दिन बच पाऊंगा। करोड़ीमल, ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिया है, तब देखना कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन तक चंदू और मीना दोनों उदास थे। चंदू सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। चंदू खाना खाने बैठा। मीना, सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। घर के भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिसमें साल भर थोड़ा थोड़ा घर का खर्च चल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा। चंदू, मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अचानक चंदू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। चंदू, अरे भाग्यवान, अचार। मीना, क्या आचार, क्या मतलब है। मैं आपको आचार की तरह देखती हूं, आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं। चंदू, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। पहले हम लोगों का अचार का स्वाद चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। मीना, अगर पसंद नहीं आया तो। चंदू, अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी मीना ने जो बनाया है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंटा टेस्टिंग अचार बनाती हो तुम। हाँ। मीना, आपने अंग्रेजी कब सीखी। चंदू, तुम मुझे कम मत समझो। बट आर यू डूइंग, आई एम वेरी वेल। देखा। मीना, आप तो बड़ी ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मीना अचार बनाने लगी और मीना ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और चंदू चल पड़ा साइकिल लेकर। चंदू एक घर पर जाकर रुका। चंदू आवाज लगाते हुए, घर पे कोई है भाई। औरत, अरे चंदू भैया, आप यहां कैसे, ये क्या ले आए। चंदू, अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूं। अचार खरीदना चाहेंगी। औरत, जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार चखा तो उसे बड्ढा पसंद आया। औरत, भैया ऐसा करो 1 किलो दे दो। कितना हुआ। चंदू, 150 में। औरत, ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूं। चंदू, अच्छा चलता हूं बहन। ऐसे करते करते चंदू दूसरे घर गया। चंदू, रमेश भैया, घर पे हो। रमेश, अरे चंदू, कैसा है भाई और कैसा चल रहा है सब। उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा यार जानकर। चंदू, जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से। रमेश, हाँ, क्यों। चंदू, मैंने अचार बनाना शुरू किया,
रमेश, क्या बात है, जरा छका तो। चंदू ने उसे थोड़ा सा छकने को दिया। रमेश, अरे वाह, किसने बनाया? चंदू, मीना ने। रमेश, भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है, बद्धा ही कमाल का। चंदू, बताओ भाई, खरीदोगे? रमेश, हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूं, इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं। ये बताओ, कितने में बेच रहे हो? चंदू, 150 किलो। रमेश, ठीक है भाई, 2 किलो दे दो। चंदू ने अचार पैक करके दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदू घर पहुंचा। चंदू, मीना, मीना, आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ अचल? चंदू, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मीना, मैंने कहा था ना, मेरा आचार इतना भी खास नहीं है, आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। चंदू, पूरी बात तो सुन लो, लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया, देखो जाकर टोकरी में। मीना टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है, यानी कि सारा का सारा अचार बिक गया। मीना बहुत खुश हुई। चंदू, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। मीना, मैं कहती हूं ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए, क्या पता वहां के लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। चंदू, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम ज्यादा से ज्यादा अचार बनाना शुरू करना। मीना, आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी, उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। चंदू, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद मीना अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदू भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदू दूर के गांव में जाता है और अचार बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके मीना का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदू एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही जाता। एक दिन वहां से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर चंदू की दुकान पर पड्डू देखी। करोड़ीमल, क्या बात है चंदू, तुम्हारी तो दुकान चल पड्डिढी, जरा अचार तो छकाना, सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आ रहा है। चंदू, ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे छक लीजिए। करोड़ीमल, ये तो बद्धा स्वादिष्ट है, ऐसा करो, हमारे घर पर 60 किलो अचार पहुंचा देना, हमारे यहां बहुत बड्ढा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। चंदू, जी जमींदार साहब, रात को जमींदार के लोग चंदू के घर नहीं पहुंचे, रात भी काफी हो गई थी। मीना, ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। मीना, तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए, क्या पता वो आज ना आए। चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदू और मीना उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। मीना, सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है, किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया। चंदू उठा और जाकर अचार जहां रखा था वहां देखने लगा। चंदू, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूं, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाएं। मीना, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। चंदू जमींदार साहब के घर गया। चंदू, जमींदार साहब, इस बार फिर से आपके लिए जो हमने अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। करोड़ीमल, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूं और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी नहीं खरीदूंगा, आज के बाद तुम्हारा कोई सामान जाओ। चंदू, ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, मैं आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार करता हूं। करोड़ीमल, ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना।
चंदू अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकें। इस बार चंदू ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदू उस कमरे में गया जहां पर अचार रखा हुआ था, तो वहां देखा सारे के सारे चोर जमीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर, ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें। पानी, पानी दो हमें कोई। अरे, हमारी आंखें जल रही हैं। चंदू, अब आया ना मजा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ी गई है चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये करके? इतना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते ना। अभी चैन से अपनी जिंदगी बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है। लोग करो अब चलो बताओ, क्यों कर रहे थे चोरी? चोर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। हमें सब करने के लिए बाबूलाल ने कहा था। चंदू, क्या बाबूलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ी गई? चोर, ये तो मुझे नहीं पता। आप हमें माफ कर दीजिए। अब पुलिस को मत बुलाना बस। चंदू, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो बाबूलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। चोर, ऐसी नौबत नहीं आएगी चंदू भाई, हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन चंदू जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। चंदू, जमींदार साहब, ये बाबूलाल ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरियां करवाई है। करोड़ीमल, तुम कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां बाबूलाल ने ही कराई हैं? चंदू, क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उन सब की आंखों में जलन होने लगी और वो चिल्लाकर पानी मांगने लगे। बस, मुझे पता चल गया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। करोड़ीमल, इस बाबूलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूलाल को पकड़ कर लाते हैं। बाबूलाल, मुझे माफ कर दीजिए। जमींदार साहब, कुछ कीजिए, भला मैं इतने सालों से आपके यहां काम पे हूं, कुछ रहम करिए। करोड़ीमल, मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने चंदू के साथ किया है, उससे माफी मांगो। बाबूलाल, मुझे माफ कर दो चंदू, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूंगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंदू, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ ढह देना मेरे वश में नहीं है। आज तुम्हें छोड़ ढह दूंगा तो कल कोई और चोरी कर लेगा। उनके पास एक सबक जाना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर बाबूलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। चंदू, भाइयों, अचार ले आओ। बहुत सारे आदमी अचार के भरे मटके ले आए। चंदू, ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर में हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। करोड़ीमल, ये लो तुम्हारे पैसे। चंदू, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। चंदू, आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। चलिए, अब मैं चलता हूं। इसके बाद चंदू अपने घर लौट गया। इसके बाद से चंदू के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और चंदू का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।